Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lab number 14. I am Shazad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with today's lab. जी तो आज की लैब में हम लोग अरिथमेटिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन अरिथमेटिक फंक्शंस को देखते हैं। तो पहला अरिथमेटिक फंक्शन जो है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे कमांड राइट करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद आप एक नंबर लेंगे और अरिथमेटिक फंक्शन के अंदर हम जो पहला ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो है एडिशन। और यहाँ पे आप सेकंड नंबर लेंगे 6, उसके बाद सेमीकोलन यूज़ करें और इसको एग्जीक्यूट करके देखें। तो आप देखें कि आपका जो अरिथमेटिक फंक्शन एडिशन का है वो परफॉर्म हो चुका है और यहाँ पे आउटपुट में आपको 11 शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपका ये जो फील्ड नेम है यहाँ पे 5 + 6 शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इसे रीनेम करेंगे एस क्लास के थ्रू और यहाँ पे इसका नेम सेट कर दें टोटल। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपका कॉलम नेम, फील्ड नेम, टोटल सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। हम यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो देखें आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो -1। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है दैट इज़ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, इसको आप एग्जीक्यूट करें तो देखें आपके पास आउटपुट जो आ रही है वो है 30। नेक्स्ट जो है हम लोग डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे और डिवीजन को हम इस स्लैश के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। इसको आप जब एग्जीक्यूट करके देखेंगे, यहाँ पे मैं 35 ले लेता हूँ तो देखें आपके पास आउटपुट जो आ रही है वो है 5.8333। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग जो यूज़ करेंगे दैट इज़ मॉडुलस ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे मॉडुलस के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज़ %। आप इसको एग्जीक्यूट करें तो देखें आपके पास आउटपुट क्या आ रही है 5। इसी तरह यहाँ पे आप MOD भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 35 mod 6 हम लोग % भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मॉड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करें तो आपके पास आउटपुट सेम आएगी। इसी तरह हमने डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ किया था तो हम यहाँ पे डिवीजन के लिए DIV भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो देखें यहाँ पे आउटपुट आपकी क्या आई है 5 आई है। अब इस डिवीजन में और स्लैश वाले डिवीजन के केस में आउटपुट में डिफरेंस आया है। उसमें आपने देखा था कि आपको आउटपुट में डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यू शो हो रही थी, लेकिन जब आप सिंपल DIV यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू शो नहीं होगी। तो ये आप मेक श्योर कर लें कि दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। जब आप DIV यूज़ करेंगे तो सिंपल आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और जब आप स्लैश यूज़ करेंगे तो उसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट के साथ कोई ना कोई वैल्यू आगे दे रहा होगा, शो कर रहा होगा। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैं स्टाफ रिलेशन को ले रहा हूँ और स्टाफ रिलेशन के अंदर मैंने 3 एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, ID, नेम एंड %। सबसे पहले मैं आपको इस रिलेशन को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जी आप देखें इस टेबल को जब एग्जीक्यूट किया तो उसके अगेंस्ट ये रिकॉर्ड हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे % तमाम की क्या हो रही है 0 शो हो रही है। इसको मैं % एडिट करके यहाँ पे मैं % एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी वन बाय वन इसी तरह यहाँ पे ये स्टेप परफॉर्म कर लें। और इसके बाद आप यहाँ पे ये अप्लाई का बटन है, इसको क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें ये आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अप्लाई करें एंड फिनिश। अब देखें, अब आप दोबारा जब इस टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये % के अगेंस्ट ये वैल्यूज़ शो होंगी। अब जो मैं टास्क परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये जो मेरा % वाला एट्रीब्यूट है इसमें मैं एडिशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। मतलब मैं अरिथमेटिक फंक्शन एडिशन का यूज़ करना चाह रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, % कॉलम के अंदर +5 ऐड कर दूँगा। तो जब मैं +5 यहाँ पे ऐड करूँगा तो तमाम रिकॉर्ड जो यहाँ पे हैं इन तमाम की % में +5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब हम इसको करके देखते हैं।
सिंपल हमने क्या करना है, आईडी नेम जो आपके कॉलम है वो सेम इसी तरह रहेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पैरेंथेसिस के अंदर ले लेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा +5, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। जी तो आप देखें जब हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है तो ये देखें अब आपकी परसेंटेज में +5 ऐड हो चुका है। पहले 50 थी 55 हो गई है, ये 65 थी 70 हो गई है। इसी तरह आप देखें ये तमाम की परसेंटेज में +5 की एडिशन परफॉर्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फील्ड नेम में परसेंटेज +5 शो हो रहा है। तो आप क्या सिंपल करेंगे, आप चाहते हैं कि परसेंटेज ही शो, तो आप यहाँ पे एज क्लॉज यूज करें और आप यहाँ पे इसका नाम रख दें न्यू परसेंटेज, ठीक है। तो अब आपको टेबल में ये शो होगा, एग्जीक्यूट करें। जी आप देखें जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक एट्रीब्यूट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप दो नेम्स इकट्ठे लेंगे तो उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। तो अब देखें यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास यूज करूंगा तो अब आपकी ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखें अब आपका ये फील्ड नेम न्यू परसेंटेज के नाम से सिलेक्ट हो चुका है। अब हम मज़ीद फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है दैट इज़ पाई, ठीक है। इसके पैरामीटर एम्प्टी हैं, इसको आप एग्जीक्यूट करके देखें तो ये आपको पाई की वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है 3.14। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ राउंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउंड और यहाँ पे पैरामीटर जो है इस फंक्शन के अंदर, ये पैरामीटर में आप कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे 4.51 एंटर कर रहा हूँ। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें ये आपको राउंड ऑफ करके क्या वैल्यू दे रहा है 5। मींस अगर पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू 5 आ जाती है 6 7 तो वो इसे राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज मैं 4.41 करता हूँ तो अब देखें ये राउंड ऑफ करेगा। देखें अब इसने राउंड ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं किया क्योंकि वैल्यू आपकी <5 थी। तो इसने आपको सिंपल क्या रिटर्न करवा दिया है 4। इसी तरह अब मैं जब इसे 4.61 करता हूं तो ये आपको राउंड ऑफ करके 5 शो करेगा, ये देखें, ठीक है। तो अब आपको राउंड फंक्शन का पता चल चुका होगा। अब अगर इसी राउंड फंक्शन के अंदर मैं कोई नेगेटिव इंटीजर वैल्यू लेता हूं तो अब इस केस में क्या होगा, आप देखें जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है तो इसने राउंड ऑफ करके आपको -5 रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 5 6 7 डिजिट्स की वैल्यू लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4.987, तो इस केस में क्या है, इधर भी देखें अब आप पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू 9 हो चुकी है तो ये आपको राउंड ऑफ करके देगा और यहाँ पे आपकी क्या है 1 2 3 5 हो चुकी है, ठीक है। इसको इसने राउंड ऑफ किया और 4 को क्या कर दिया 5 सेट कर दिया। तो आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको दो वैल्यूज रिटर्न हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे और यहाँ पे आप 2 दे देंगे, ठीक है। अब आप देखें जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं 2, ठीक है। इस केस में अब इसने इसको राउंड ऑफ करके 5 नहीं किया बल्कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपकी वैल्यूज को क्या किया है राउंड ऑफ किया है 9। इसी तरह 8 के बाद 7 थी ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 हो तो राउंड ऑफ हो जाता है, तो इसने इसको 9 कर दिया, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमा 2 का मतलब यह है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा, आउटपुट में शो करवाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज सील, CEIL, ठीक है। और इसके पैरामीटर के अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेंगे। अब सील फंक्शन जो क्या है, हमेशा आपको ऊपर वाली वैल्यू जो है वो शो होगा। जिस तरह आपने अमूमन सुना होगा कि हम लोग सीलिंग का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, घरों में। तो सीलिंग का क्या मतलब है कि हम छत की बात कर रहे हैं, सीलिंग हमेशा छत वाली साइड पे होती है। तो ये भी आपको ऊपर वाली वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखें 1.23 था तो इसने आपको क्या रिटर्न किया है 2, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे 4.56 एंटर करता हूं तो ये आपको वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है 5 रिटर्न कर रहा है। क्लियर।
यानी 1 था तो इसने 2 रिटर्न कर दिया, 4 था तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 5। इसी के बरक्स जो आपका दूसरा फंक्शन है वो है फ्लोर फंक्शन, ठीक है। तो फ्लोर फंक्शन सील फंक्शन का क्या है, ऑपोजिट है। अब 4.56 आपको क्या रिटर्न करेगा, नीचे वाली वैल्यू, तो वो आपकी क्या है, 4, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है और सील में क्या है, आपको ऊपर वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा था। 1.23 था तो उसने 1 को स्किप किया, ये 2 रिटर्न कर दिया। इस केस में आपको इसने क्या किया है, 5-6 को इग्नोर करके 4 रिटर्न कर दिया। अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 3.23 देता हूँ तो ये आपको 3 रिटर्न करेगा, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है पार फंक्शन। यहाँ पे आप POW यूज करेंगे और पार के अंदर आप दे रहे हैं 2 पैरामीटर्स दे रहे हैं, 2,2। तो 2 की पावर 2 आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगी, 4। 2 इंटू 2 4। तो आप देखें ये आपको उसने क्या रिटर्न किया है, 4। इसी तरह अगर आप 2,3 करेंगे तो ये आपको 8 रिटर्न करेगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो आप देखें ये आपको 8 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर सपोज यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 4,3, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो ये देखें आपको वैल्यू इसने 64 रिटर्न कर दी है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट का। उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं SQRT, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल वैल्यू देता हूँ, सपोज 16। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 4 रिटर्न करेगा। अब देखें यहाँ पे आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 4 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सपोज यहाँ पे मैं 5 लेता हूँ, तो अब 5 के केस में ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 2.23 अप टू डेसिमल प्लेसेस जितने यहाँ पे आपने सेट किए हुए, ठीक है। तो आई होप सो अब आपको ये जितने अरिथमेटिक फंक्शंस हैं ये क्लियर हो चुके होंगे। इन अरिथमेटिक फंक्शंस को आप डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टेबल्स के अंदर जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप ये अरिथमेटिक फंक्शंस इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है राउंड। अब देखें एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे मैंने राउंड फंक्शन यूज किया है और यहाँ पे मैंने साथ ही स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज कर लिया है और इसमें मैंने स्क्वायर रूट जो है वो 5 यूज किया है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है, 2। वैसे स्क्वायर रूट में ये डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन इसने राउंड ऑफ करके आपको क्या रिटर्न कर दिया है, 2 रिटर्न कर दिया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, मींस ये एक किस्म का नेस्टेड फंक्शन बन चुका है कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आपने कॉल करवा दी है। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है रैंडम फंक्शन। अब हम लोग रैंडम फंक्शन को देखते हैं, ठीक है, रैंडम। और इसमें मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवा रहा। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। देखें रैंडम फंक्शन के अंदर अब आपकी सबसे पहले वैल्यू क्या आई है, 0.5। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप रैंडम फंक्शन कॉल करेंगे वैल्यू हमेशा आपकी 0 और 1 के दरमियान आएगी, ठीक है। जब भी आप इस रैंडम फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी। अभी देखें वैल्यू 0.5 थी, इसको दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें वैल्यू 0.7 हो गई है। दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें वैल्यू 0.2 हो गई है। नेक्स्ट वैल्यू 0.9 हो चुकी है। नेक्स्ट देखें वैल्यू 0.924 हो चुकी है, 0.79 हो गई है। तो एक बात आप मेक श्योर कर लें कि जब भी आप रैंडम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें जो आउटपुट में आपको वैल्यू शो होगी दैट इज बिटवीन 1 एंड 0, वो 0 और 1 के दरमियान होगी, ठीक है। और रैंडम फंक्शन को जितनी मरतबा आप एग्जीक्यूट करेंगे उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अभी रैंडम फंक्शन के साथ मैं यहाँ पे देखें स्टैटिक 100 कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें आउटपुट में आपको वैल्यू क्या शो होगी।
अब देखें, जैसे ही आपने रैंडम फंक्शन किया है तो स्टैटिक 100 किया, तो अब आपको वैल्यू यहाँ पे 19 शो हुई है, दोबारा एग्जीक्यूट करें, 59 शो हुई है, दोबारा एग्जीक्यूट करें, 37 दोबारा एग्जीक्यूट करें, 10। इसका मतलब ये है कि अब जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेके 100 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपको शो करवाएगा ये रैंडम फंक्शन। तो आई होप सो अब यहाँ तक आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए हम ABS कीवर्ड यूज़ करते हैं और यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर मैं सपोज वैल्यू पास करवा रहा हूँ -56। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या है 56। एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या होता है, जो आपकी वैल्यू है नेगेटिव है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। अब अगर मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 0.25 कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करें तो वो देखें 56.25 रिटर्न कर रहा है। और अगर इसके साथ मैं ये नेगेटिव साइन हटा देता हूँ तो देखें अब भी वो क्या कर रहा है, 56.25 ही रिटर्न कर रहा है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या है, हमेशा आपकी जो साइंड इंटीजर हैं, साइंड इंटीजर का मतलब ये है कि जिनके साथ नेगेटिव साइन शो हो गया है। अनसाइंड इंटीजर आपके वो होते हैं कि जिनके साथ कोई साइन शो नहीं होता, मींस वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके जो साइंड इंटीजर्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है, अनसाइंड के अंदर, मींस नेगेटिव वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन के अंदर अब देखें मैं जो वैल्यू है वो दे रहा हूं 25। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये देखना है कि साइन फंक्शन जब भी आप कॉल करेंगे उसके पैरामीटर में अगर आप 0 से ग्रेटर वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं तो आउटपुट में वो आपको हमेशा 1 रिटर्न करेगा। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, देखें आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 1। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है। अगर यहाँ पे आप 0 पास करवा देते हैं तो ये आपको 0 ही रिटर्न करेगा, ये देखें 0 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और अगर आप कोई वैल्यू नेगेटिव इंटीजर के साथ पास करवाते हैं तो इस केस में क्या होगा, ये वैल्यू आपकी क्या है, 0 से लेस देन है ना, तो 0 से लेस देन जब होगी तो यहाँ पे ये आपको क्या रिटर्न करेगा, -1। ये देखें आपको क्या इसने रिटर्न किया है, -1। अब सपोज यहाँ पे मैं -3.75 करता हूँ तो इस केस में भी आपको ये क्या रिटर्न करेगा, -1। ये देखें। ठीक है, तो आई होप सो अब जितने हमारे ये फंक्शन जो आज हमने देखे हैं अरिथमेटिक फंक्शंस, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। सिंपली पहले हमने अरिथमेटिक फंक्शंस के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म की जिसमें हमने एडिशन करके देखी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लास्ट में हमने मॉडुलस पर बात की। फिर उसके बाद हमने पाई फंक्शन को देखा, फिर हमने राउंड फंक्शन को देखा। राउंड फंक्शन के अंदर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिए और नेगेटिव इंटीजर्स भी लिए, मींस हमने साइंड वैल्यूज़ भी ली और अनसाइंड वैल्यूज़ भी ली। उसके बाद फिर हमने सील फंक्शन को देखा। सील फंक्शन में हमने देखा कि वो हमेशा हमें ऊपर वाली वैल्यू जो है वो शो करवाएगा आउटपुट में। फिर हमने फ्लोर फंक्शन को देखा जो उसके ऑपोजिट था। फ्लोर फंक्शन क्या है, आपको जो डाउन वैल्यूज़ हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, वो आपको शो करवाएगा। फिर हमने पावर फंक्शन को देखा, उसमें हमने पावर फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास करवाए, उसने पावर कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करवा दी आउटपुट। इसी तरह फिर हमने स्क्वायर रूट फंक्शन देखा। स्क्वायर रूट के बाद हमने राउंड फंक्शन देखा और फिर हमने क्या किया कि हमने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके एक आउटपुट जनरेट करवाई। ठीक है, यानी हमने आउट जो हमारा फंक्शन था, आउटर फंक्शन था वो राउंड का था और इनर फंक्शन तो जो था वो हमारा स्क्वायर रूट का था, और उसके अंदर हमने कोई पैरामीटर में वैल्यू पास करवा दी तो उसके अगेंस्ट वो आपको कोई ना कोई आउटपुट रिटर्न करेगा।
फिर हमने रैंडम फंक्शन के बारे में बात की। रैंडम फंक्शन में हमने देखा कि वो हमेशा हमें वैल्यू 0 और 1 के दरमियान रिटर्न करेगा। फिर हमने रैंडम फंक्शन में स्टैटिक 100 कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब वैल्यूज़ आपकी 100 के अंदर लाए करेंगी, 1 से लेके 100 तक। फिर हमने एब्सलूट फंक्शन को देखा। एब्सलूट फंक्शन आपका सिंपल क्या कर रहा था, साइंड इंटीजर को अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। और लास्ट में हमने साइन फंक्शन की बात की, जिसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ थी कि अगर पैरामीटर के अंदर वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 1 रिटर्न करेगा, 0 है तो 0 ही रिटर्न करेगा, और अगर 0 से लेस देन है तो -1 रिटर्न करेगा। तो आई होप सो आज की लैब आपको क्लियर हो चुकी होगी।